जैसे आप लोग को पता था कि कल मैं गई थी अपनी लड़की को सुई लगवाने के लिए, तो गए तो थे सुई लगवाने बट लेकिन लग नहीं पाया क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था यहाँ से निकलने में। और साथ में नानी भी गई थी मेरे, और गई थी बट बहुत लेट हो गया था। हॉस्पिटल जानते हैं सुबह 8 बजे तक वहाँ पर टच हो जाना है, और मुझे जाते जाते हो गए थे 3 बज गए थे। और 3 बजे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है, वो बंद हो गया था। इसके लिए मेरा कोई काम नहीं हो पाया और मैं गई, मतलब मेरा जाना ना एक वो हो गया। और आप लोग को एक और बात बताना है, कल तो आप लोग देखे ही थे कि कैसे कैसे बात बोल रही थी भाभी। हम स्टार्ट किया, हम देखिए जो एक यूट्यूब चैनल खोला रहता है ना, वो कहीं भी हर एक चीज़ का अपडेट देता है। जो यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाते हैं हर एक चीज़ का, तो वही हम लोग भी करते हैं। और मैं कल वही कर रही थी। मैं जा रही थी अपनी बिटिया रानी को लेके दवा खाना, तो इनको दिक्कत होने लगा। इनको ना मेरे बीच में आना है, बोलना है। तो आप लोग को बता दें कि फ़िलहाल वो आज घर पे नहीं है। और कल मैं गई भी थी दवा कराने, लेकिन बोलते हैं ना कि घर से अगर झगड़ा करके जाओ ना तो पूरा दिन खराब हो जाता है। और साथ में मेरे वही हुआ है। कल पूरा वो झगड़ा की हैं और मैं गई हूँ, मेरा कोई काम भी नहीं हुआ है। और दोस्तों आप लोग को एक बात बता दूँ, मैं कल रात में मम्मी से इतना बहस हो गया था और भाभी की वजह से कल रात में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी लड़की पूरी रात स्टेशन पे थी। पूरी रात दोस्तों मैं स्टेशन पे थी और सुबह के 6 बजे मैं घर पे आई हूँ। क्योंकि वहाँ पर जैसे मम्मी बुलाई मेरे को, जैसे मैं वहीं गई थी, सांता क्रूज में गई थी मैं, जहाँ मैं रहती थी। वहाँ से रूम खाली कर, लेकिन जिस हॉस्पिटल में वो हुई है वहाँ से कुछ काम था मुझे, तो इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट उसका लेने गई थी और सुई लगवाने गई थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ तो काम हुआ नहीं, और वहाँ पे आते समय ट्रेन मतलब छूट गई थी। 1 बजे का ट्रेन था, लेकिन जो लोकल ट्रेन होती है वो रास्ते में मतलब आधा घंटा लेट था वो ट्रेन। और उसी ट्रेन की वजह से 1 बजे का जो ट्रेन था बिहार से जो बोईसर आता है, और वो ट्रेन हम लोग को छूट गई थी। और प्लस घर पे से निकलते भी झगड़ा हुआ था, उसकी वजह से और लेट हो गया था। और पूरी रात मेरी लड़की, इतना ठंडी था, इतना ठंड लग रहा था, हवा चल रहा था, और हम लोग पूरा रात बिताए। सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़े हम लोग। 5 बजे ट्रेन वहाँ से मतलब 4 बजे ट्रेन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 5 बजे वो ट्रेन आते आते 4:45 पे ट्रेन आया था। और हम लोग घर पे यहाँ पर पहुँचे 6 बजे। सोचिए हम लोग पूरी रात स्टेशन पे बिताए, और वो ऊपर से टिबोली हम लोग को मार रहे हैं। और अभी वो घर पे नहीं है, मम्मी और वो दोनों मिले हैं, दोनों अपनी बहू को बुला लिया। अभी फ़िलहाल हम लोग घर पे अकेले हैं। आज मेरे हस्बैंड भी छुट्टी मार दे, क्योंकि स्टेशन पे हम लोग सो ही नहीं पाए। इतना मच्छर, इतना ठंडी, और ऊपर से दोस्तों मेरी लड़की को इतना ठंडी लग रहा था, और मैं कुछ लेके भी नहीं गई थी। मुझे लगा कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन मम्मी बुला ली अंधेरी, बोली कि जब आई हो तो तुम भी आ जाओ। वहाँ पर जाने के बाद बहसबाजी हो गया, मम्मी से भी हो गया। उसके बाद मम्मी क्या की, उसको रोक ली, मुझे भेज दी। और दोस्तों एक और बात बताना है, मेरे वीडियो पे कल मैंने मतलब वीडियो जो डाला था उस पे एक लोग ने मतलब कमेंट किया है कि अगर तुम इतनी अच्छी रहती तो यहाँ पर बैठ के खाती नहीं और अपने ससुराल रहती। तो उनका मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन समझ जाएंगे वो कमेंट जो की हैं। उनको मैं समझाना चाहती हूँ, जब तुम्हारे ऊपर बीतेगी ना तब पता चलेगा, ठीक है। जिसकी मजबूरी रहती है ना उसी को समझ में आता है। किसी को शौक नहीं लगा कि बैठ के, अब पहली बात बता रही, बैठ के खा नहीं रही हूँ, ठीक है। मैं नहीं अगर काम करती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड पूरा काम करते हैं घर का, उनके साथ में मिलके। और अभी तो फिलहाल मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। मुझे ना सुनाओ मत, ठीक है। मैं पूरा घर का काम कर रही हूँ, मिल के काम करवाती हूँ। जब अलग करवा दी है तो क्यों काम करूँ भाई, मैं अपना बनाती हूँ, वो अपना बनाती हैं, अब तो दिक्कत नहीं है ना। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, जिसकी मजबूरी रहती है ना, तो देखिए कितना भी हो ना, अगर आप ही को कोई बोलेगा ना तो आप ही से बर्दाश्त नहीं होगा। कितना सुन के लेंगी आप,
हाँ, उतना इंसान सुनता है जितना चलने लायक रहे। तो मैं भी सुनती ही थी, ठीक है, लेकिन जब हद से ज़्यादा हो गया ना तो मुझे बोलना पड़ा। तो आप लोग को यही बोल दे रही हूँ, उल्टा सीधा कमेंट मत करिए कि जिसके ऊपर बीतती है ना वही समझता है। तो आप लोग के ऊपर बीता नहीं है ना, जिस दिन बीतेगा उस दिन आप लोग को समझ में आएगा। और हम इससे ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसको कह रहे हैं। जिसने ऐसा कमेंट किया मुझे उसको मैं कह रही हूँ, ठीक है। अब बोल रही हो कि तुम अपने भाभी भाई का घर उजाड़ रही हो। कोई ना किसी का घर उजाड़ के उसका घर नहीं बसता है। अगर मैं अपने भाभी और भाई का घर उजाड़ूंगी ना तो मेरा भी घर बसेगा नहीं। और मेरी भी मजबूरी है, इसके वजह से मैं रह रही हूँ। और मैं भी देख ली हूँ रूम, और मेरे हस्बैंड तो जा ही रहे हैं काम पे। अब तो जा रहे हैं, 2-3 दिन हुआ है जा रहे हैं। पाएंगे एडवांस पैसा, हम कई रूम ले लेंगे। वैसे भी मुझे किचकिच में नहीं रहना है, मेरी इतनी मजबूरी है तब मैं यहाँ पर रह रही हूँ, वरना मैं रहती नहीं, ठीक है। मुझे इतना किसी का सुनना नहीं है। जब कमा रहे मेरे आदमी, खा रही हूँ उनका, तो मैं किसी का सुन के क्यों लूँ। बस एक यहाँ पर रहने के लिए मैं सुनूँ, बस एक घर में रह रही हूँ उसके लिए मैं सुनूँ। हाँ, देखिए, एक इंसान होता है माँ बाप का सुनता है। मैं सबका सुनती थी, लेकिन जब भाभी का ना हद से ज़्यादा हो गया ना, लेकिन मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो जैसे सब कल मेरी लड़की को बोल रही हैं, वीडियो देख लीजिएगा शुरू से, मेरी लड़की को बोल रही हैं कि जैसा सुई लग रहा है 2-4 सुई। और वो कमेंट भी की है कि तुमको नहीं बोल, तुम्हारी लड़की को नहीं बोली, तुमको बोली है। किसी को भी बोले, यानी कि तुम मन में मना रही हो कि बीमार पड़े, एडमिट हुए। हाँ, अभी तो ऑपरेशन करके आई तो तुमको काम करने में दिक्कत हो रहा है। जिस दिन बेड पे पड़ जाऊंगी, घर पे सब लोग करेंगे बेड पे बैठा के, उस दिन तो पता नहीं क्या महाभारत खड़ा कर देंगी। अभी तो इतना बड़ा महाभारत खड़ा कर दी है। हाँ, तो आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि अगर मायका ना रहे। अब पहली बात बता दूं, मैं यहाँ पर क्यों रह रही हूँ। मेरा ससुराल यहाँ नहीं है, गाँव है। मेरा ऑपरेशन यहाँ पर हुआ है, तो मैं ऑपरेशन करके सीधा गाँव चली जाती। ऐसा नहीं है कि मेरे सास ससुर मुझे भगा देंगे। और पहली बात बता दूं, मेरे ना सास ससुर बहुत अच्छे हैं, और मैं यहाँ पर इस वजह से हूँ क्योंकि मेरे आदमी का काम यहाँ पर चलता है। मुंबई में इसके लिए मैं रहती हूँ उनके साथ में, और वो अकेले रहते हैं, ठीक है। और मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो ये नहीं कि मैं तुरंत चली जाऊँ गाँव। जब मेरी फैमिली है, मेरी माँ बाप है, तो मैं यहाँ रह लूँगी तो क्या दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत उनको है, मेरी मम्मी को पापा को दिक्कत नहीं है, दिक्कत मेरी भाभी को है। दिक्कत ये है कि भाई हमको काम करना पड़ रहा है इतना। वैसे रहती थी, दिन भर सोती थी, खाती थी, पीती थी, उड़ती थी, इधर घूमती थी। उनको वही सब नहीं मिल रहा है, तो हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। और देखिए, हमारी मजबूरी है ना, इसके वजह से सबका सुन रहे हैं। और जितने लोग कमेंट कर रहे हैं ना, जवाब नहीं देते, लेकिन एक लोग हैं हद से ज़्यादा कर दिए। 2-3 कमेंट उनका हम पढ़े हैं, हम उनको जवाब दे रहे हैं, सबको नहीं बोल रहे हैं। जो ऐसा कमेंट किया हम उनको जवाब कर रहे हैं। कोई बैठ के खा नहीं रहा है, ठीक है। हमारे आदमी कमाते हैं तो ला के देते हैं, घर में राशन भरवाते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। हम बैठ के खा नहीं रहे। हाँ, बैठ के खाने की बात ये है, जितना दिन मैं कर नहीं पाती थी उतना दिन बैठी थी, काम नहीं कर रही थी। लेकिन ये नहीं कि मेरे आदमी नहीं दे रहे हैं, कोई दे नहीं रहा है। मेरे आदमी काम करते हैं, पैसा पाते हैं, तुरंत ला के दे देते हैं, घर में राशन सब भरवा देते हैं। तो आप लोग ऐसा कमेंट मत करिए, मजबूरी है इसके वजह से रह रहे हैं, वरना किसी को शौक़ नहीं है कि मायके में आकर बैठी रहें। किसी को शौक़ नहीं रहता है लड़कियों को कि मायके में आके बैठी रहें, ठाट जमाएं। सबको अपना ससुराल प्यारा है, और शादी हो जाने के बाद सबको अपने ससुराल में ही रहना पड़ता है। लेकिन मेरी ससुराल गाँव में है, इस वजह से मैं नहीं की। मैं ठीक हो जाऊंगी तो जाऊंगी अपने ससुराल, कौन सा है ज़िंदगी भर मुझे रहना है। तो यही सब बातें थी, और आप लोग को और कुछ भी बताना है तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और वो ऐसी बातें है ना दोस्तों, अभी वो आई नहीं है, देखिए अब मम्मी कब तक आती हैं आप लोग को बताएंगे क्या होता है क्या नहीं। अभी तो वहाँ से बवाल हुआ है, फ़ोन की थी मम्मी, और वहाँ भी बहुत झगड़ा हुआ, इसके लिए हम चले आए थे। तो चलिए दोस्तों, देखिए आती हैं कि नहीं आती हैं, क्या होता है क्या नहीं।